होली का त्यौहार हो और घर में दही बड़े नहीं बने, ऐसा हो नहीं सकता है। होली के त्यौहार पर तो स्पेशली बहुत तरीके की चीज़ें बनती है, जिसमें कि दही बड़ा तो खासकर बनाया ही जाता है। यानी कि स्पेशली इसको बनाना तो एकदम कंपलसरी है। जैसे कि गुजिया होली के त्यौहार में बनाई जाती है, तो मैं आज आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बनाने में बहुत ही आसान है। और आपको मैं आज एक नए तरीके से बनाना बताऊंगी, ताकि खा करके इसका टेस्ट इतना अच्छा लगेगा कि आपको भी अपने हाथों पर विश्वास नहीं होगा कि ये आपने ही बनाया है। तो सबसे पहले मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल ले ली है। मैंने ये धुली हुई वाली दाल ली है, जो 2 टुकड़ों में टूटी हुई होती है। आप चाहे तो साबुत वाली उड़द की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये स्प्लिट वाली दाल ली है, यानी कि 2 टुकड़ों में टूटी हुई दाल जो आती है, धुली हुई दाल ली है। अब क्या किया, मैंने इसको रात को भीगने के लिए छोड़ दिया था। और अगर आप इसको रात में भिगोना भूल जाएं, तो आप क्या करें कि गर्म पानी में भी इसको 5 घंटे पहले भिगो दें, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से भीग जाती है। बहुत लोग जो दही बड़े होते हैं उसमें मूंग की दाल डाल करके भी बनाते हैं, लेकिन मैं आज इसको सिर्फ उड़द की दाल से बनाना बताऊंगी, क्योंकि मूंग की दाल मिला देने से थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आता है। तो अगर आज आप उड़द की दाल से बनाना चाहते हैं, तो एक बार इस विधि को ज़रूर देखें। और पहले के समय में तो उड़द की दाल से ही बनाई जाती थी, और मेरे घर में तो हमेशा उड़द की दाल से ही बनाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इसको धो करके अच्छी तरीके से, और मैंने इसको डाल दिया है जार के अंदर। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। आप थोड़ा थोड़ा इसको पीसते जाएं और उसमें पानी मिलाते जाएं। यानी कि मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाला है। देखिए, इस तरीके से मैंने 2 से 3 चम्मच पानी डाला है। फिर मैंने इसको वापस बंद किया है, और फिर हम इसको वापस से चलाएंगे। आपको शुरू में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। इसी तरीके से जब अगर इसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो आपसे बड़े बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो देखिए, 2 से 3 चम्मच पानी मिला देने के बाद, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से पीस गया है। अगर आपके पास मिक्सर जार ना हो, तो आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास तो मिक्सर जार है, तो मैंने मिक्सर जार के अंदर ही इसको पीसा है। और देखिए, इस तरीके से आपका पेस्ट इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपका पेस्ट पतला हो जाएगा, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। इसलिए आप पीसने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, और पानी बिल्कुल ज़्यादा ना करें। अब क्या करेंगे कि मैंने इसको एक परात में ले लिया है, इस तरीके के चौड़े बर्तन में लिया है। और आपको ये जो घड़ी के शेप में जैसे सुइयाँ घूमती हैं, उसी तरीके से आपको इसको फेंटना है। आपको इसको जिग जैग करके नहीं फेंटना है, आपको इसी तरीके से इसको फेंटते रहना है। आप जितना अच्छा इसको फेंटेंगे, हमारे बड़े उतने ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। और देखिए, इस तरीके से आप इसको चलाते जाएं, और फिर सारे पेस्ट को वापस एक जगह इकट्ठा करें, फिर चलाएं, फिर एक जगह इकट्ठा करें। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आप उसी तरीके से करें, तो बहुत ही अच्छा होगा। और आपको इसको तब तक फेंटना है जब तक कि आपके कंधों में दर्द नहीं हो जाए, क्योंकि इसको फेंटते हुए मेरे कंधों में तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो आपको इतना ही फेंटना है। जब कंधे दुखने लग जाए, मतलब आपकी बाजू दुखने लग जाए, तो समझिए कि ये अच्छी तरीके से फिट चुका है, यानी कि इसको मैंने सही फेंटा है। और देखिए, एक बाउल में मैंने पानी लिया, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पेस्ट डाल करके देखा है। तो ये जब ऊपर तैरने लग जाए, तो समझिए कि आपका जो ये पेस्ट है बहुत ही अच्छा, मतलब हमने फेंटा है इसको। इसमें एयर बहुत ही अच्छी तरीके से घुस चुकी है। ये जितना अच्छा फेंटा हुआ रहेगा, उतने ही मखमली बड़े बन करके तैयार होंगे। और देखिए, अब मैं क्या करूँगी कि मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। साथ ही में मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाला है, और 1 चम्मच मैंने सौंफ डाला है। आप इन तीनों चीज़ों को मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरीके से मैंने ये तीनों चीज़ें मिला दी हैं। और उसके बाद बहुत लोग इसमें काली मिर्च भी मिलाते हैं, लेकिन क्या होता है कि काली मिर्च जब साबुत मुंह में के अंदर आती है, तो थोड़ा सा खाने में टेस्ट मतलब उतना अच्छा बैठता नहीं है, और बच्चे तो बिल्कुल निकाल करके साइड में कर देते हैं। इसलिए मैं इसमें काली मिर्च नहीं मिलाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको फ्राई करने के लिए मैंने पैन में रिफाइंड तेल चढ़ा दिया है, यानी कि कढ़ाई में रिफाइंड तेल डाल दिया है। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको रिफाइंड तेल में बनाऊंगी। और देखिए, आप हाथ को गीला करके, और उसके बाद आप धीरे धीरे करके इसी तरीके से गोल गोल बड़े बनाते जाएं। आप को तेल बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे ही हमने तेल कढ़ाई के अंदर डाला है, और 2 से 2 मिनट हुआ है, उसके बाद मैंने इसके अंदर बड़े डाल दिए हैं। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल ज़ीरो टेम्परेचर होना चाहिए, बिल्कुल हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ये इसी तरीके से देखिए मैं किस तरीके से डाल रही हूँ, और डालने के बाद बिल्कुल हल्के हल्के से आपको इसमें बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो तेल का टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए। बड़े ऐसे नहीं कि हमको पकौड़ियाँ नहीं बनानी है, हमको ये जो दही बड़े आपने देखे होंगे कि बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं,
हैं, तो इसी तरीके से बिल्कुल लाइट कलर के होते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देखिए अब क्या करना है कि आपको सावधानी से एक चम्मच लेकर के और बड़ों को इस तरीके से पलटना है। आपको डायरेक्ट इसमें जो हम झर लेते हैं, यानी कि जो पकौड़ियाँ तलने के लिए, किसी चीज़ को तलने के लिए लेते हैं, आपको वो नहीं लगाना है। आपको चम्मच की मदद से इसको एक एक करके सावधानी से पलटना है। तो देखिए इस तरीके से मैं बिल्कुल सावधानी से इसको एक एक करके मैंने पलट दिया है। और आपको फ्लेम बिल्कुल धीरे रखनी है, फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत ही मीठी आंच पर पकते हैं। ये इसको आप ज़्यादा हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना पकाएं, नहीं तो क्या होगा कि बड़े ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और इनमें गुठलियाँ सी आपको खाने में लगेंगी, तो सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। तो फ्लेम बिल्कुल धीरे रखना है। और अगर आपको लगे कि तेल थोड़ा सा ठंडा है तो आप हल्का सा बिल्कुल फ्लेम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ज़ीरो फ्लेम पर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए कितने अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो आपको इतना ही इसको बिल्कुल मतलब एक ही लेयर चढ़नी चाहिए गोल्डन कलर की, आपको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करने हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको हल्का हल्का ब्राउन होने तक मतलब सेक लिया है। और उसके बाद अब हम इसको निकाल करके करेंगे साइड में। तो मैं धीरे धीरे करके मैंने सारे बड़े इसी तरीके से तले हैं। तो देखिए आप इस तरीके से एक बार इनको अगर दबा करके देखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये अभी इतने सॉफ्ट हैं और जब ये पानी के अंदर जाएंगे तो ये खाने में और भी ज़्यादा सॉफ्ट लगेंगे। तो मैंने अब दूसरा बैच भी डाल दिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि अगर आप इसको लंबे समय तक रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा तो होता है कि बड़े बनते हैं तो 1-2 दिन तो चलने ही चाहिए, तो आप इसको साइड में बिना पानी में डिप किए आप इसको रख सकते हैं। तो ये 4 से 5 दिन आराम से चल जाएंगे। पानी में भीगे हुए बड़े ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, इसलिए आपको जितना खाना है आप उतने ही बड़े पानी में भिगो करके रखें। और अब मैंने क्या किया है कि हल्का सा गुनगुना पानी ले लिया है। तो पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना पानी लिया है। उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है और साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाला है गुनगुने पानी के अंदर। पानी का टेम्परेचर बिल्कुल इतना होना चाहिए कि हम इसमें उंगली डालें तो हमारी उंगली जले नहीं। और उसके बाद मैंने चीनी और नमक को अच्छी तरह मिला लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी धीरे धीरे करके बड़े। तो जितने बड़े मुझे खाने हैं, यानी कि बच्चों को खाने, मैंने उतने ही बड़े डिप किए हैं। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और देखिए अब क्या करेंगे कि इसको रखेंगे साइड में और वापस से मैं एक पैन चढ़ाऊंगी। और मैं आज इसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक बनाऊंगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बड़े इस तरीके से भी बनते हैं, क्योंकि ये खाने में अगर एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें डालिए पीली वाली सरसों डालिए, थोड़े से दाने मेथी के डाले हैं, जीरा डाला है, साथ में थोड़ी सी मैंने अदरक काट करके डाली है और करी पत्ते डाले हैं। तो देख लिया आपने कि मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है। आप एक बार ज़रूर से इस तरीके से बनाएं तो आपको खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगेगी। अब क्या किया मैंने, इसमें 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें पानी मिला दिया है। और अब इस वाले मतलब इस करी पत्ते के पानी को, यानी कि जीरे वाले पानी को हम डाल देंगे बड़े के अंदर। तो इससे क्या होगा कि इसमें एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और करी पत्ते की खुशबू तो आप जानते ही हैं कि कितनी अच्छी होती है। आप किसी भी चीज़ में करी पत्ता डालते हैं तो उसका तो एक अपना ही खुशबू लिए हुए होता है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं इसका रख दूंगी साइड में। और अब हम करेंगे दही की तैयारी, यानी कि बड़े के अंदर डालने के लिए। तो सबसे पहले आप एक छलनी लें। आप कभी भी डायरेक्ट दही को फेंट करके काम में न लें, आप इसी तरीके से छलनी में छान करके दही का इस्तेमाल करें। और आप उतनी ही दही का इस्तेमाल करें जितनी कि आपको खानी है। आप एक बार में बहुत सारी दही फेंट करके बिल्कुल ना रखें। जैसे एक बार में आपको खाने हैं, मतलब घर में बच्चे खाने के लिए तैयार हैं, तो आप उस समय दही फेंटें। अब मैंने क्या किया, दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, क्योंकि हमको इसके अंदर जो दही का में मीठापन होता है वही दही बड़ों का टेस्ट उभार करके लाता है। और देखिए दही बड़ों में मतलब पानी में डाले हुए करीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको हाथ से दबा करके, आपको बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, आप हल्का सा हाथ से दबाएंगे तो ये बिल्कुल इसमें से पानी निकल जाएगा। और थोड़ा बहुत पानी रहेगा भी तो आप उसकी बिल्कुल चिंता न करें। और इस तरीके से अब मैंने इसको दबा दबा करके प्लेट में रख लिया है। और जिस दही में मैंने चीनी मिलाया था तो दही मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। दही थोड़ा गाढ़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खट्टा दही आप बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है इमली और साथ में मैंने डाल दिया इसके ऊपर धनिए की चटनी डाली है। और ऊपर से इसमें मैंने डाल दिया है सेव, जो बीकानेरी भुजिया आती है वो वाली डाली है। साथ में थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर मसाला डाला है। और हमारी ये चाट बन के, यानी कि दही बड़े बन करके हो गए हैं तैयार। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।